सो गुड प्रॉफिट अगेन टुडे गाइस, 1.32% निफ्टी का जंप हुआ है एंड 23,658 अराउंड 700 मार्क तक आ चुका है। आज निफ्टी ओवरव्यू में चलता है। टुडेज हाई वाज 708, तो 700 का जो मार्क था उसको ब्रीच करके आगे निकल चुका था, बट दिन को एंड होते होते इट हैज एंडेड बिलो द 700 मार्क, बट स्टिल अ वेरी गुड राइज। 300 पॉइंट्स का राइज हुआ है। द नेक्स्ट लेवल जो कि दिख रहा है यहाँ पे देखिए 23,800, दिस पर्टिकुलर लेवल जो कि काफी स्केरी लेवल है। अगर इसको अगर बीच करके ऊपर चला जाए देन वी आर इन फॉर अ गुड राइड, बट एज ऑफ नाउ 1 2 3 4 5 6 छह दिन लगातार राइज हुआ है निफ्टी एंड 22,000 जो बॉटम दिखा था एक टाइम पे, एंड वी आर ऑलरेडी 23,700, तो 1700 पॉइंट का ऑलरेडी राइज हो चुका है मार्केट में। मिड कैप का 1.12% कंसिस्टेंट था पूरा दिन, एंड स्मॉल कैप का वहीं पर एक टाइम पे काफी अच्छा राइज था, बट दिन एंड होते होते काफी नीचे चला गया, तो लेस देन 1% पे क्लोज किया है। माइक्रो कैप का 1.25% इज अ गुड राइज आई वुड से। एफआईएस का नंबर काफी इंटरेस्टिंग होगा आज, क्योंकि निफ्टी का इतना राइज हुआ है, प्रोबब्ली एफआईएस लोग आज फिर से खरीदेंगे, जस्ट लाइक लास्ट टाइम लास्ट फ्राइडे जहां पे 7,400 का खरीदे थे द एफआईएस लोग। तो सिम्स द एफआईएस आर कमिंग बैक स्लोली इनटू द इंडियन मार्केट। Sectors are all looking positive. Nifty PSU Bank with the highest gain 3.1%, followed by Finance 2.2 and 1.99. सबसे कम राइज किया दैट इज FMCG with 0.47%, एंड निफ्टी IT का भी आज 1.4% का राइज हुआ है, देखने में अच्छा लग रहा है। टॉक अबाउट द हिट मैप्स, तो मेजोरिटी आज बैंकिंग सेक्टर काफी अच्छा था। कोटक महिंद्रा बैंक 4.67%, SBI 3.6, उसके बाद है बजाज फिनसर्व है, एक्सिस बैंक है, तो बैंकिंग सेक्टर इज डूइंग रियली वेल। अच्छा लग रहा है कि आईटी सेक्टर आ गया है वापस फिर से। टेक महिंद्रा 3.51 एंड HCL टेक भी आ चुका है यहाँ पर, फॉलोड बाई और कौन सा था देखते हैं, LNT भी, LNT तो नहीं होगा, विप्रो ऑलरेडी है। लूजर्स में टाइटन विद हाईएस्ट लूजर 2.64 एंड इंडसइंड बैंक तो लगातार नीचे जा रहा है। स्मॉल कैश वॉच लिस्ट भी देख लेंगे अभी, तो मैक्सिमम 19% ऑफ द स्मॉल कैश हैव एंडेड इन पॉजिटिव, जो कि दिन अच्छा था मार्केट के लिए इन जनरल। 2% से ऊपर देखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। कैश पुल देखिए, सॉरी लार्ज पुल 2.34%। निफ्टी राइज करता है तो इसका भी राइज होता है, क्योंकि मेनली लार्ज कैश स्मॉल कैसेस है। और 2% से ऊपर किसका राइज है देखते हैं, नीचे आते हैं 2%, ज़्यादा नहीं है। एमए वैल्यू बास्केट अगेन डूइंग क्वाइट वेल, तो जितना भी रिटर्न्स इसका लॉस हुआ था यहाँ पर देखिए एक टाइम में -30 पे पहुंच गया था, काफ़ी अच्छा रिकवरी दिखाया है इसने भी इन द लास्ट 3-4 डेज। 3.37% का आज का डेली चेंज है। 2.4% बुलिश इंडिया टेक्निकल, ये भी आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रहा है। सर्किट ब्रेकर्स वहीं पर 5% का अपर सर्किट लगा दिया है आज, तो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, बट रिटर्न देखिए काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको रिकवर करने में। और नीचे आते हैं 2% CW डिफेंस अगेन हैज डन गुड। इट इज द थीम टू वॉच आउट राइट नाउ, क्योंकि काफी ऑर्डर बुक्स वगैरह आ रहे हैं डिफेंस सेक्टर में, और गवर्नमेंट का स्पेंडिंग भी आहिस्ता आहिस्ता चालू हो रहा है डिफेंस के अंदर, तो दिस इज द सेक्टर राइट नाउ। एमए कन्विंग टाई बास्केट भी 2.03, ऐसा अगेन भी 1.24% है। अच्छा, सबसे हाईएस्ट टॉप परफॉर्मर अगेन इज द शेयर मार्केट थीम। तो टीवीएस का ये जो पर्टिकुलर स्मॉल केस है धमाल मचा के रखा है। अभी इतना नेगेटिव चला गया था एक टाइम पे, बट इट्स कमिंग लिप्स एंड बाउंस टुगेदर के डेली इसका मिनिमम 3-4-5% का राइज हो रहा है। आज भी देखिए 5% से ऊपर राइज है इसके अंदर, और रिटर्न्स भी देखिए ये ऑलमोस्ट अभी फ्लैट जोन पे आके रुका है, तो एक्सीलेंट रेट रिकवरी बाय दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस। स्मार्ट वैल्यू डिफेंस 3.7%, इसका भी काफी अच्छा राइज हो रहा है, बिकॉज डिफेंस इज लुकिंग क्वाइट गुड। सुपरनोवा मोर देन 2%, इंट्रिंसिक कैश किंग भी 4% से ऊपर है, काफी अच्छा राइज दिखाया है इंट्रिंसिक भी। ओमनी मिड कैप भी 2.2%, डिफेंस जो क्वांटस का डिफेंस है दिस इज ऑल्सो 2.53, मोमेंटम हाई ग्रोथ 2.59%। 3.16 is the railway sector for the Omni bullet train 3.16, Omni भारत डिफेंस 3.25, और नीचे आते हैं 2% से ऊपर कौन किसका राइज है। सुपर मल्टीप्लायर्स जो कि सुपर बिजनेस फंडामेंटल है, इसका भी 2% से राइज था, एक टाइम पे 3% पहुंच गया था, इसके बाद दिन एंड होते होते नीचे आया है। एंड ग्रीन एनर्जी थीम टचिंग द 2%। चलिए बात कर लेते हैं मेरे पोर्टफोलियो के बारे में। तो मैं थोड़ा सा इंक्रीज किया हूँ पैसा, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्मार्ट वैल्यू डिफेंस में आप लोग देख पा रहे हैं 1,07,000 है, तो ऑलरेडी मैं इसमें आज इन्वेस्ट किया हूँ 60,000 रुपीज़। तो मेरा प्लान था कि मैं अपने पोर्टफोलियो का एटलीस्ट कुछ परसेंटेज 1-2% और यहाँ पर मैं रखूंगा इन द डिफेंस टीम। पहले भी मेरा काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन था, तो उसको निकाल के, क्योंकि डिफेंस जब फॉल आउट कर रहा था तो वहाँ से मैं निकल चुका था, बट राइट नाउ डिफेंस इज लुकिंग लाइक ए वेरी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन एज ऑफ नाउ। इसलिए मैं तय किया हूँ कि एटलीस्ट
2-2.5% के अराउंड रखूंगा मैं ओवरऑल अपने स्मॉल कैप पोर्टफोलियो का। सो राइट नाउ इट्स 1,07,000, ऑलमोस्ट 2-2.5% इज ऑफ द ओवरऑल पोर्टफोलियो इन माई केस। तो जो भी है 1,07,000 अभी दिख रहा है आप लोगों को। आई विल कीप दिस मनी फॉर लॉन्ग टर्म। मैं और कुछ नहीं यहाँ पे पैसा इनपुट नहीं करने वाला हूँ और निकालने भी नहीं वाला हूँ कुछ भी पैसा। आई विल कीप इट एज इट इज। मैं यहाँ पे एक नया स्टॉक को इंक्लूड किया हूँ, मैज़गॉन डॉक को। प्रॉब्ली 5 या 6 क्वांटिटीज खरीदा हूँ मैं उसका, एंड आई विल कीप इट फॉर द लॉन्ग टर्म। अच्छा, इसके अलावा ट्रेंड्सटाइलॉजी में भी मैं इन्वेस्ट किया हूँ थोड़ा बहुत। आज अराउंड 20,000 इन्वेस्ट किया हूँ, मैं ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया हूँ। द रीज़न फॉर दैट इज़ इन्होंने एक लिक्विड ETF लेके रखा है, एंड आई डोंट वांट टू स्पेंड मच मनी ऑन दैट लिक्विड ETF, क्योंकि लिक्विड ETF पे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है अभी इस वक्त। सो जब तक ना ये लोग रिबैलेंस करके ETF को निकालता है, I won't be putting a huge amount of money in the ट्रेंड्सटाइलॉजी as of now। थोड़ा बहुत पैसा डाल भी सकता हूँ, बट नॉट अ ह्यूज अमाउंट। तो ऐसा ही था आज का दिन, देख सकते हैं 2.73% आज का राइज हुआ है फ्रॉम द सुपर मल्टीप्लायर। दैट्स अ ह्यूज राइज कंसिडरिंग द मार्केट, क्योंकि कोई भी इंडेक्स 2% के ऊपर राइज नहीं था। एलिस्टर माइक्रो का भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया, 1.55। स्टॉकस्टार का लेस देन 1% है। एसआर ग्रीन अगेन डूइंग इट्स बिजनेस, कंसिस्टेंट रिटर्न 1.46, एंड स्मार्ट वैल्यू डिफेंस एक्सीलेंट विद 1.56। और ट्रेंड्सटाइलॉजी का देख सकते हैं नेगेटिव 0.19%। क्योंकि ये नेगेटिव हुआ है तो इसलिए मैं थोड़ा सा पैसा इंक्रीज किया हूँ इसमें। एंड टोटल का बात करते हैं, यहाँ पे देखिए दिस इज पॉजिटिव एंड द रेस्ट इज लेस देन 20% आके रुका है कुछ। स्टॉकस्टार का 11%, एसआर ग्रीन का 17%, स्मार्ट वैल्यू डिफेंस का 18, एंड ट्रेंड्सटाइलॉजी का है 19%। द ओनली वन इज मोर देन 20 इज द एलिस्टर माइक्रो कैप। इंडिविजुअली दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो 1,30,000 क्रॉस कर चुका है द टोटल प्रॉफिट्स फॉर सुपर बिजनेस फंडामेंटल्स। एंड एलिस्टर का है 2,45,000, अभी भी नेगेटिव्स है। एंड स्टॉकस्टार का है 80,000 नेगेटिव, एसआर ग्रीन का है 87,000 नेगेटिव, एंड स्मार्ट वैल्यू डिफेंस का है 2,10,000 नेगेटिव। तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ये सबको रिकवरी में। एंड ट्रेंड्सटाइलॉजी का भी 20,000 नेगेटिव्स है अभी भी। टोटल का बात करूँ तो इस 5,16,000 लेस देन 10% आया है। दैट्स बिट ऑफ अ रिलीफ फॉर माई पोर्टफोलियो। काफ़ी दिनों से 10% एंड अबव था मेरा पोर्टफोलियो, एंड टोटल वैल्यू 37,61,000। टोटल का बात करते हैं 64,000 का रिकवरी हुआ, 64,715। एंड ये जो आप देख रहे हैं PNL, दैट इज द वन दैट आई हैव इन्वेस्टेड इन द ट्रेंड्सटाइलॉजी एंड द स्मार्ट वैल्यू डिफेंस, जो कि मैज़गॉन डॉक और कुछ मैज़गॉन डॉक के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा भी मैं स्टॉक्स लिया हूँ जो कि पहले से था, लाइक HAL, सोलर इंडस्ट्रीज, ये सब। ओपन पोजीशन 16 है। टोटल अराउंड 64,500 के करीब मेरा प्रॉफिट हुआ है एक दिन में। तो गाइस, वीडियो में और ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लंबा नहीं करेंगे, वीडियो यहीं पर रखते हैं। पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।